सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, राइट। जो एटमॉस्फेयर में हमारे सर्कुलेशन होता है, जो एयर का सर्कुलेशन होता है, उससे हमारे वेदर पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आते हैं, लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर जोन किस तरह बनते हैं और ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे रेनफॉल में, राइट। एंड अगेन इसके साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे स्टर्लिस के बारे में। स्टर्लिस क्या होती है, ट्रेड विंड क्या होती है, इसका रोल क्या होता है, आईटीसीजेड कैसे बनता है, हार्टले सेल, फेरल सेल या फिर पोरल सेल किस तरह बनता है, सारे प्रोसेस को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, यही कह लीजिए सर्कुलेशन है, जो बेसिकली कई फैक्टर्स के कारण डराइव होता है। इसके साथ जो है हमारे वेदर पैटर्न में जो चेंजेस आते हैं उनमें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए। जो यहाँ पर मैं इमेज बना रहा हूँ उसको बनाइए और समझते चलिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ लिखा नहीं है इसमें। सिर्फ हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एयर का फ्लो होता है, किस तरह से एयर कन्वर्ज होती है या फिर वहां से डाइवर्ज होती है। इन सबको हम बेसिकली इस पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। इसके साथ में ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो मैं आपको बताऊंगा उसको भी नोट डाउन करते हुए चलना है। नाउ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा अर्थ, राइट। अर्थ जॉइड है, दैट इज नॉट जो बहुत ज्यादा जो राउंड शेप का नहीं है, जॉइंट शेप का है। बट यहाँ पर आपको एक रफ फिगर दिखाई देगा, राइट। सो ये हमारा अर्थ है, ये है हमारा 0 डिग्री, राइट। ये 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर है। इसको नोट डाउन करते चलिए। 0 डिग्री हमारा इक्वेटर है, राइट। अब इसके ऊपर यहाँ पर मान लीजिए कितना है, 30 डिग्री, राइट। यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। नोट डाउन करते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, राइट। अब यहाँ पर जो हमारा कितना आएगा, वो आएगा 90 डिग्री, राइट। कितना आएगा, 90 डिग्री। अब ये क्या होगा, नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ। और यहाँ पर जो 90 डिग्री आएगा वो क्या आएगा, 90 डिग्री साउथ, राइट। ये हमारा एक इमेजिनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। कोई लाइन नहीं बनाएगी, बस एक इमेजिनरी जो है लाइन बना दी गई है। ये क्या हमारा 30 डिग्री, ठीक है। और ये भी हमारा कितना है, 60 डिग्री, राइट। और ये हमारा क्या है, साउथ है, ये याद रखना, नॉर्थ है और ये साउथ है। नाउ जैसा कि आपको पता होगा कि जो सन है हमारा, राइट, जो सन है ये वर्टिकली इक्वेटर पर होता है, राइट। इसका जो है वो वर्टिकली लाई करता है। अब वर्टिकली लाई करने के कारण एक बात और आपको याद रखना कि जो, हाँ, वर्टिकली लाई करता है, जिसके कारण क्या होता है कि डायरेक्ट सन रेज जो है इस इक्वेटर पर पड़ती है, राइट। अब डायरेक्ट सन रेज पड़ने के कारण ये जो एरिया होता है ना इक्वेटर का, ये जो इक्वेटर का एक एरिया होता है ये काफी हीट हो जाता है ना। काफी हीट होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, राइट। लो लो प्रेशर बनता है। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट याद रखना है कि जो लो प्रेशर बनता है वो जब बनेगा जब वहां पर टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा होगा, राइट। जब टेम्परेचर राइज करेगा तब लो प्रेशर एरिया आपका बनेगा। अगर वहीं हाई प्रेशर एरिया बनता है तो हाई प्रेशर एरिया बनने का सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि वहां पर टेम्परेचर जो है हमारा वो क्या करेगा, कम रहेगा। तो सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पर पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। अब लो प्रेशर बना तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हवा है, एयर है, वो लो प्रेशर के कारण क्या होती है, एक्सपैंड होती है, राइट। लो प्रेशर के कारण क्या होती है, एक्सपैंड होती है, यानी वो फैलती है। जब लो प्रेशर बनेगा तब यहाँ से हवा जो है वो बाहर की तरफ निकलेगी, नॉर्थ में और साउथ में, राइट। ये आपको याद रखना है कि जब हवा जो है बाहर की तरफ लो प्रेशर बनने के कारण निकलती है, जो नॉर्थ में और साउथ में जाती है। अब इसको भरने के लिए, क्योंकि वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, राइट। वहां पर लो प्रेशर के कारण हवा जब उठी तो वहां पर खाली जगह बेसिकली क्रिएट होगा। अब इसको समझ लीजिए क्या होगा, खाली जगह क्रिएट होगा। अब खाली जगह भरने के लिए क्या होता है कि यहाँ से जो है वो विंड इस तरफ फ्लो करती है, राइट। इस तरफ जो है विंड आती है, क्योंकि विंड यहाँ पर जा चुकी है लो प्रेशर बनने के कारण। तो यहाँ पर विंड जो है आती है, फ्लो करती है और ये जो है कन्वर्ज करती है बेसिकली, राइट। और इधर से नॉर्थ से भी और साउथ से भी, दोनों तरफ से विंड, क्योंकि जहां पर ये खाली जगह देखेंगे विंड, वहां पर जो है ये फ्लो करेंगे। ये बात आपको याद रखना है। इसीलिए क्या होता है कि जब ये फ्लो करती हैं तब जो है ओशियन के ऊपर से जब ये फ्लो करती हैं तब ये मॉइस्चर अपने साथ लेकर आती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो है इक्वाटोरियल रीजन पर रेनफॉल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ये इसी रीजन के कारण होती है, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, हवा ऊपर उठती है और हवा जो है नॉर्थ से और साउथ से आकर क्या होती है, यहाँ पर कन्वर्ज करती है, मिलती है, राइट। अब जो ये हवा मिलती है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ट्रेड विंड, राइट। इसको याद रखना, जो ये हवा आकर यहाँ पर कन्वर्ज हुई इसको हम कहते हैं ट्रेड विंड, राइट। इसी को हम कहते हैं क्या, ट्रेड विंड, ऊपर से नीचे से, ठीक है। अब ये ट्रेड विंड, इसके साथ ही इसको हम एक और कंसेप्ट देते हैं, डोल ड्रम, राइट। आप इसको लिखते चलिए, डोल ड्रम, राइट।
अब ये डोल ड्रम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो एरिया हो जाता है वो कन्वर्ज होता है, कन्वर्ज एरिया जो होता है वो काम एरिया होता है, राइट। क्या होता है, काम एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल बिंड, जो वर्टिकल बिंड होती है वो एब्सेंट रहती है, राइट। वर्टिकल बिंड एब्सेंट रहती है, केवल हॉरिजेंटल बिंड या फिर कन्वेक्टिव बिंड कह लीजिए, जो कन्वेक्शनल बिंड होती है वो फ्लो करती है। ये बात याद रखना इक्वेटोरियल के बारे में कि यहाँ पर वर्टिकल बिंड एब्सेंट होती है, केवल और केवल कन्वेक्शनल बिंड ही फ्लो करती हैं। तो इसलिए ये जोन जो है वो काम जोन कहलाता है, या फिर इसको हम डोल ड्रम भी कहते हैं, ये बात याद रखना। और जो ये प्रेशर बना, ये जो बेल्ट बना ना, ये जो बेल्ट बना यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम कहते हैं इक्वाटोरियल, क्या कहते हैं, लो प्रेशर बेल्ट। जैसा मैंने बताया ना कि लो प्रेशर बना, तो इसी को कहते हैं हम इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, राइट। ये बात क्लियर हो गई। ये बेसिकली जो है वो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ पर रहता है, राइट, जनरली। उसके बाद जो कम हो जाता है इसकी इंटेंसिटी, तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक ही रहता है। अब ये है, ये जो बना ना, ये जो जोन बना, ठीक है, ये जो जोन बना लो प्रेशर एरिया का जोन जो बना, ठीक है, लो प्रेशर एरिया का जो जोन बना, इसी को हम कहते हैं ITCZ, राइट, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ पर जो है ट्रेड विंड आकर मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, और इसी को हम कहते हैं क्या, ITCZ, ट्रेड विंड पता चल गया, ITCZ और इक्वाटोरियल लो प्रेशर। अब ये रीजन इक्वाटोरियल लो प्रेशर हो गया। दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है वो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। एक बात आपको याद रखनी है कि अगर एक बेल्ट में, ठीक है, वन सेकंड, लेट मी चेंज द कलर। एक बात याद रखनी कि अगर एक बेल्ट में हवा इस तरह बह रही है, ठीक है, तो दूसरी बेल्ट में उसके अपोजिट बहेगी, ठीक है। अब यहाँ से जो है हवा कहाँ से आ रही है, ठीक है, इधर से, यानी हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ बहती है हवा, ठीक है, ये तो जनरल सर्कुलेशन होता है, राइट। हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, या यूं कह लीजिए इस तरह ये बहती है ना, इस तरह, ये जो है इस तरह नहीं बहेंगी, ये इस तरह बहेंगी, ठीक है, एक उधर से और एक इधर से, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है बढ़ती है, राइट। अब ये इक्वेटोरियल हो गया। अब जो ये ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला जो रीजन होता है, कहाँ से कहाँ तक, बेसिकली इक्वेटर से लेकर और 30 डिग्री साउथ तक, ये होता है क्या, बेसिकली 25 से 30 डिग्री तक लिया जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। ये क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब डोल ड्रम आपको पता चल गया, ठीक है, उसके बाद में ITCZ पता चल गया। अब चलते हैं और ऊपर थोड़ा बढ़ते हैं, 30 डिग्री पर क्या होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कैसे होता है, तो ये बेसिकली जो एयर राइज हुई थी ना, कहाँ से, इक्वेटोरियल रीजन से जो एयर राइज हुई थी, उसके कारण ये प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि सन जो है डायरेक्टली होता है, रेज अपना छोड़ता है इक्वेटोरियल पर, जिसके कारण लो प्रेशर, तो यहाँ से हवा उठती है। अब यहाँ से हवा उठने के कारण क्या बनता है, हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। अब यहाँ से हाई प्रेशर कहाँ से आ रहा है, तो बेसिकली हाई प्रेशर आपका इक्वेटोरियल रीजन से जो हवा उठ कर गई थी वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से जो है हवा क्या होती है, आती है, ठीक है। आप इसको बनाते चलिए ताकि क्या हो जाए कि काफी आपको जानकारी होने लगे, ठीक है, बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये होगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर इस तरह है, तो नीचे क्या होगा, इस तरह जाएंगी, ठीक है, इस तरह जाएंगी, राइट। ये बात आपको याद रखना है जो मैंने पहले आपको बता दिया। तो इक्वाटोरियल रीजन से हवा चली और वो क्या बनाई, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट उन्होंने बना दिया। अब इसके बारे में भी और समझते चलते हैं, ठीक है। पहली बात, ये जो है वो सॉरी इक्वेटर से किसकी तरफ बढ़ रही हैं, पोल की तरफ बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि अर्थ के रोटेशन के कारण ये जो इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ रही हैं, हाई प्रेशर बना रही हैं, ठीक है। जब ये कोल्ड होती हैं, क्योंकि लो प्रेशर वार्म एयर ये जब बढ़ा इक्वेटर से, तब ये ऊपर गया, तब ये कोल्ड हुआ और हैवी बन गया। तब ये जब कोल्ड और हैवी होगा तब ये क्या करेंगी, हाई प्रेशर बना, टेम्परेचर कम हुआ, यानी कोल्ड हुआ, हैवी हुई, तब ये जो है क्या करेंगी, नीचे यानी सिंक करेंगी, राइट। ये क्या क्या करेंगी, सिंक करेंगी, यानी डिसेंड करेंगी, एसेंड नहीं। लो प्रेशर में एसेंड करती है यानी ऊपर जाती है, लेकिन हाई प्रेशर एरिया में डिसेंड करती है यानी नीचे जाती है। जब जब नीचे हवा जाएगी यानी हाई प्रेशर बेल्ट तब ये बनाएगा, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये बेल्ट जो है ज्यादा डिसकंटिन्यूटी देखा गया है। डिसकंटिन्यूटी मीन्स क्या होता है कि सीधी लाइन ना चलकर थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी लाइन चले, क्योंकि यहाँ पर जो लैंड जाता है, जैसे आपको पता होगा कि लैंड जल्दी जो है गर्म भी होता है, जल्दी ठंड होता है, ठीक है, इसीलिए क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी देखा जाता है। लेकिन वही अगर सदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो यहाँ पर लैंड का ऑप्शन होता है, ओशियन सबसे ज्यादा होता है। ओशियन होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर उतनी डिसकंटिन्यूटी नहीं देखी जाती है, राइट। इसके साथ में जो है यहाँ पर जो हवा बनती है तो एक प्रेशर बेल्ट बनता है, ठीक है। क्या बनता है, प्रेशर बेल्ट, कहाँ से, इक्वेटर से लेकर और 30 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पर जो है एक प्रेशर बेल्ट बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्डले सेल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हार्डले सेल, ठीक है। सेल कुछ नहीं होता, सेल बस ये होता है कि हवा आती चली गई, ठीक है, उसके बाद फिर मुड़ी, ठीक है, फिर मुड़ी और फिर मुड़ी। ये
जहां से शुरू की वहीं पहुंच गई, ये जो होता है ये सेल कहलाता है। तो बस इसी को इक्वेटर से हवा जो है जा रही है और उसके बाद आ रही है, यानी इधर से आ रही है और फिर ऊपर जा रही है, तो ये एक राउंड शेप जो है बना देंगे इस तरह से, और ये बन जाएगा हमारा हार्टले सेल। ठीक है, हार्टले सेल बनेगा। इसके साथ इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड, किसको, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर को हम क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। होता क्या था पुराने जमाने में, जो सेलर्स होते थे वो घोड़े लेकर जाते थे, उसका व्यापार करते थे। तो जब इस रीजन में पहुंचते थे, इक्वेटोरियल रीजन तो काम होता है, बट उसके ऊपर जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वो काम नहीं रहता, राइट। तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर वेट उसको ज्यादा लगने लगता था, तो लोग अपने घोड़ा को क्या करते थे, फेंक देते थे, तो फिर उनका वजन जो होता था वो कम हो जाता था, जिसके कारण इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। तो आपको प्रेशर बेल्ट, हॉर्स लैटिट्यूड, ये सारी बातें समझ में आ गई, राइट। आई होप, अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो गया। अब एक है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब याद रखना, एक लो बनेगा, एक हाई बनेगा, फिर एक लो बनेगा, फिर एक हाई बनेगा, ठीक है। एक जगह विंड कन्वर्ज होगी, एक जगह विंड डाइवर्ज होगी, एक जगह असेंड होगी ऊपर उठेगी, एक जगह वो नीचे जाएगी, ठीक, इतना याद रखना है आपको, राइट। अब जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होता है, राइट, सब पोलर जो लो प्रेशर बेल्ट होता है बेसिकली, वो क्या होता है आपका 55 से 65 डिग्री पर लाई करता है, ठीक है। 55 से 65 डिग्री पर लाई करता है, दोनों में बता रहा हूँ, सिर्फ एक में ही मत समझिए, दोनों में मैं बता रहा हूँ, दोनों एटमॉस्फेयर में। ये बेल्ट थर्मली इंड्यूस नहीं होते, यानी यहाँ पर जो है सूर्य की रोशनी या फिर टेम्परेचर के कारण जो लो प्रेशर बनता है वो इसके कारण नहीं बनता है बेसिकली। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सूर्य की रोशनी जब यहाँ पर पड़ती है तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, लो प्रेशर बनता है। तो इक्वेटर पर तो समझ में आता है कि थर्मली इंड्यूस होते हैं, थर्मली मीन्स बेसिकली वार्म, वार्म के कारण इंड्यूस लो प्रेशर बेल्ट होते हैं। लेकिन जब आप सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पर जाएंगे तब ये रोटेशन के कारण, जो अर्थ की रोटेशन हो रही है, ठीक है, अर्थ की जो रोटेशन हो रही है उसके कारण जो है ये बनते हैं, ठीक है। अर्थ की रोटेशन जो हो रही है उसके कारण ये जो बनते हैं, क्या बनते हैं, लो प्रेशर बेल्ट बनते हैं, राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर जो विंड होती है वो सब ट्रॉपिक से लेकर और फिर पोलर रीजन से ये यहाँ पर कन्वर्ज होती है, यानी पोलर रीजन से भी आएंगी, इसके साथ ट्रॉपिक्स पर आएंगी, यहाँ पर मिलेंगी। अब जब ये यहाँ पर मिलती हैं तब क्या होता है कि हमारा जो है, देखिए यहाँ से तो हवा जा ही रही है, राइट, यहाँ से हवा जा रही है। अब एक हवा कहाँ से आएगी, पोलर रीजन से आएगी, राइट। एक हवा इधर से जा रही है ना, तो एक हवा कहाँ से आएगी, पोलर रीजन से आएगी। तो ये दोनों हवाएं यहाँ पर क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं। तो पहला पॉइंट कि थर्मली इंड्यूस नहीं होता, अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। दूसरी बात, हवाएं यहाँ पर क्या होती है, कन्वर्ज होती हैं, और कन्वर्ज होकर लो प्रेशर बनता है, जिसके कारण हवाएं फिर से ऊपर उठने लगती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ यहाँ इस रीजन में साइक्लोनिक स्टॉर्म भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, इसके साथ पोलर रीजन भी है, ठीक है, और लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो इस कारण क्या होता है कि हाई प्रेशर लो प्रेशर के कारण साइक्लोनिक स्टॉर्म बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट जो ज्यादा प्रोनाउंस होता है, ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि साउथ में क्योंकि यहाँ पर वास्ट प्रेजेंस है किसका, ओशियन का, ठीक है। और ऊपर आपको कम देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो है लैंड है, और लैंड इन कंट्रास्ट कंपैरिजन टू ओशियन कम जो है गर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझ में आ गई। अब चलते हैं किस पर, पोलर हाई प्रेशर पर, ठीक है, पोलर हाई प्रेशर बिल्कुल ऊपर। अब यहाँ पर जो एयर क्या होती है, कंप्रेस होती है, और उसकी डेंसिटी लो टेम्परेचर के कारण बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर जो है हाई प्रेशर थ्रू आउट द ईयर आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से हवाएं भी क्या करती हैं कि ऊपर उठती हैं, ठीक है, यहाँ से हवाएं कहाँ जाती हैं, ऊपर उठती हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर बता रखा कि एक बार ऊपर उठेंगी और एक बार नीचे आएंगी, जिससे लो प्रेशर हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है, इतना आपको पता चल गया, ठीक है। हार्टले सेल भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब जो है ये तो हो गया आपका क्या, पोलर हाई प्रेशर, ठीक है, ये हो गया आपका सब पोलर लो प्रेशर, ये हो गया सब पोलर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, और ये होगा इक्वेटर, ये चारों आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात ट्रेड विंड, मैंने आपको बता दिया कि जो कन्वर्ज होती है इक्वेटोरियल रीजन पर उसको ट्रेड विंड कहते हैं। दूसरा वेस्टर्लीज। अब वेस्टर्लीज कुछ नहीं है, वेस्टर्लीज क्या होता है कि जो वेस्ट की तरफ से आती हैं, ये जो हवाएं है ना, क्या एक 1 सेकंड, ये जो हवाएं कि इधर से बह रही, ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक, और इधर हो गया आपका ईस्ट, इधर हो गया नॉर्थ, और इधर हो गया आपका साउथ। अब जो वेस्ट की तरफ से, सिंपल से याद रखना, जो वेस्ट की तरफ से हमारे ईस्ट की तरफ बहे, ठीक है, उसको हम वेस्टर्लीज कहते हैं। और जो ईस्ट की तरफ से होकर, ठीक है, और वेस्ट की तरफ बहे, उसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर्लीज कहते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना, ठीक है। जो ईस्ट की तरफ बहे उसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर्लीज, और जो सॉरी ईस्ट से जो बहे उसको हम कहते हैं ईस्टर्लीज, और जो वेस्ट से होकर बहे उसको हम कहते हैं वेस्टर्लीज। सिंपल से याद रखना, जो वेस्टर्लीज होता है वो किधर बहता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहता है, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर। और जो ईस्टर्लीज होता है वो बेसिकली आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर्लीज। बस जो हवा होती है ना, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ उसको वेस्टर्लीज, और जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहे उसको हम वेस्टर्लीज कहते हैं। हाई प्रेशर लो प्रेशर किस तरह बनता है मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज होगा, हार्डले सेल होगा, ठीक है, हार्डले सेल हो गया, आप इसको आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्लीज हो गया आपका, और ईस्टर्लीज, हार्डले सेल, और उसके बाद जो एक और आपका बचा वो बचा पोलर सेल, ठीक है। तो पोलर सॉरी
फेरल सेल, ठीक है। क्या बचा? फेरल सेल। अब फेरल सेल के बारे में भी हम कुछ समझ लेते हैं। तो जो फेरल सेल होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर बनेगा, ठीक है। वन सेकंड, लेट मी चेंज द कलर। यस। सो यहाँ पर इक्वेटोरियल से लेकर और सब ट्रॉपिकल, यहाँ पर देखिए इक्वेटोरियल से लेकर और सब ट्रॉपिकल ऊपर नीचे क्या बनना है आपका? बनना है क्या? हार्डले सेल। इसके ऊपर 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, जो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में आपका बनना है हार्डले सेल, सॉरी फेरल सेल, ठीक है। क्या बनना है? फेरल सेल। सेल क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि हवाएं कन्वर्ज होती है, ठीक है। वो क्या बनना है आपका? फेरल सेल बनना है। और जो ऊपर चले जाओ 60 से 90 तक, ये आपका बनेगा पोलर सेल, ठीक है। ये आपका क्या बनेगा? पोलर सेल। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि एक बार हवाएं डिसेंड करेंगी, एक बार हवाएं एसेंड करेंगी। तो जब हवाएं डिसेंड और एसेंड कर रही हैं तो जाहिर सी बात है आपका कुछ इस तरह बनेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। पोलर सेल क्या होते हैं, हार्डले सेल क्या होते हैं, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज क्या होती है, किस तरह प्रेशर बेल्ट बनते हैं, ठीक है। इसके साथ इक्वेटोरियल लो प्रेशर, एक बात आपको याद रखना है, एक बार इक्वेटर पर क्या बनेगा? लो प्रेशर, उसके ऊपर चलेंगे हाई प्रेशर, उसके ऊपर चलेंगे लो प्रेशर, एंड देन अगेन हाई प्रेशर, जहां पर जो थर्मली इंड्यूस नहीं होंगे, कुछ जो है अर्थ के रोटेशन के कारण इंड्यूस होते हैं, हाई प्रेशर सॉरी लो प्रेशर बनता है, जिस तरह मैंने आपको सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट बताया। दूसरा लो प्रेशर जब बनेगा जब वहां पर थर्मली इंड्यूस होंगे या फिर रोटेशन के कारण भी होते हैं, बट मोस्टली क्या होता है कि सब सन की रोशनी जहां पर पड़ती है वहां पर लो प्रेशर बनते हैं। लो प्रेशर बनने के कारण हवाएं एक्सपेंड करती हैं, जब हवाएं एक्सपेंड करेंगी तो वहां से एसेंड करेंगी, ऊपर को उठेंगी, तो उसको फिल करने के लिए जो है ट्रेड विंड आती है। ट्रेड विंड जहां पर फिल करती कन्वर्ज करती वो आईटीसी जेड जोन बनता है। इसके साथ मैंने आपको क्या बताया? हॉर्स लैटिट्यूड बता दिया क्यों कहा जाता है। इसके कारण एक बात और याद रखना कि यहाँ पर एक होता है, क्या कहा जाता है उसको? रोरिंग फोर्टीज, ठीक है। अब ये रोरिंग फोर्टीज क्या होता है इसको भी याद रखना कि जो वेस्टर्लीज होती है ना, जो वेस्टर्लीज ईयर होती है वो 40 से लेकर, ठीक है, इसको याद रखना, 40 से लेकर और 60 डिग्री तक बहती है, ठीक है। वेस्टर्लीज यहाँ पर मैंने बता दिया है, उसके हिसाब से आप लगा लीजिए, ठीक है। 40 से लेकर मान लीजिए यहाँ पर कितना है, लेट सपोज यहाँ पर 40 है, और 40 से 60 के बीच में जो है वेस्टर्लीज जो हमारी बहती हैं, इसी को हम कहते हैं रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज एंड स्क्रीमिंग सिक्सटीज, क्योंकि यहाँ पर जो है हवा का रफ्तार जो है काफ़ी बढ़ता जाता है। तो फोर्टीज पर जब पहुंचती है तब इसको हम कहते हैं रोरिंग, जब फिफ्टीज पर पहुंचती है तब इसको हम कहते हैं फ्यूरियस और भी भयंकर हो जाती है, जब सिक्सटीज पर पहुंचती है तब और भी भयंकर हो जाती है। तो रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज एंड स्क्रीमिंग सिक्सटीज होता है, कई एग्जाम में जो है पूछ चुका है। आई होप अब सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिए हैं, किस तरह हाई प्रेशर लो प्रेशर बनता है, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, सेल्स किस तरह से बनती है, सेल्स होती क्या है, ये सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। किस तरह से एयर का सर्कुलेशन होता है और उसी के हिसाब से जो हमारा लो प्रेशर हाई प्रेशर बनता है, फिर हवाएं आकर बनती हैं, और जब वो हवाएं किसी भी वाटर बॉडी के साथ से होकर गुजरती है तो वहां से मॉइस्चर इकट्ठा करती हैं और बारिश कर देती हैं। तो इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर का जनरल सर्कुलेशन चलता है। लैंड के कारण वहां पर डिसकंटिन्यूटी ज़्यादा देखी जाती है प्रेशर बेल्ट में, और जहां पर लैंड नहीं ओशन होता वहां पर डिसकंटिन्यूटी कम देखी जाती है, ठीक है। सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, इस पर एक काम करिए कि प्रीवियस ईयर यूपीएससी में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर नहीं सॉल्व होता है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।